नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। बता दें कि मुंबई, महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में चुनाव चालू है। इस वक्त 2024 में जो चुनावी जंग है, इसमें लोग आंकड़े नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं 400 पार मोदी सरकार करने के फिराक में है, लेकिन लोग उसमें भी अब अंकुश लगाने लगे हैं। हालांकि हमारे साथ एक मोदी भक्त हैं जिनसे हम बात करें कि अब वो भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं अंधेरी के मुंबई, यानी कि वो अंधेरी में रहते हैं और यहाँ की जो उत्तर मध्य लोकसभा है वहाँ से उन्होंने नामांकन किया राइट टू रिकॉल पार्टी से। उनका नाम मनोज नायक है। वो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उसका रिजल्ट उनके जो उन्होंने नेगेटिव रहा, कुछ खासा अच्छा नहीं आया, लेकिन लोगों जनता ने उस पर प्रतिक्रिया दिया। जो भी दिया हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अभी भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक मोदी भक्त हैं। तो मनोज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप एक मोदी भक्त हैं। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हूँ, उसमें काफ़ी गंभीर विषय है। सब लोग मुझे मोदी भक्त कहते हैं क्योंकि मोदी भक्त मैं था। सब लोग मुझे मोदी भक्त कहते हैं क्योंकि मोदी भक्त मैं हूँ। लेकिन अब सब लोग मुझे मोदी भक्त नहीं कहेंगे क्योंकि मैं खुद का भक्त बना हूँ और ये व्यवस्थाओं से गुजरा हूँ। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है, किसी को कोई शंका नहीं है, उनके कार्यों पे कोई शक नहीं है। लेकिन जब मुझे ही कोई व्यक्ति कहता है कि आप तो सफाई करने चले थे, मोदी जी 2017 में झाड़ू लेके पूरा देश साफ कर रहे थे, तो हमको उनकी हर एक चीज़ पसंद आ रही थी। मुझे ही नहीं, पूरे भारत उनको पसंद कर रहे थे। आप वहाँ से लेके राम मंदिर तक आए, वहाँ तक सब कुछ ठीक आपको लग रहा है, सब कुछ हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन भ्रष्टाचार करने वाले अगर बीजेपी में आकर और बीजेपी के वरिष्ठ लोगों की अनदेखी होती, जब आप बाहर से सब जमा कर लेंगे तो आपके लोग कहाँ जाएंगे? ऐसी सूरत में भाजपा के जो कद्दावर नेता है, जो कट्टर नेता है, जो कट्टर मोदी भक्त हैं, उनको ठेस लगी और भाजपा के कई लोग नाराज हैं इस हरकत से कि बाहर के जिनको कल तक ईडी सीबीआई के पास भेजा गया है उनको पार्टी में ले लिया है। तो इसके लिए सब लोग नाराज हुए और अंकुश सा बनता है कि मेरा भी वही बनता है कि हम किसी को जवाब नहीं दे पाते थे। मोदी जी, मनोज जी, अब तो ये चोर भी सब इधर आ गए जिनको तुम गाली देते। इसके लिए मैंने राइट टू रिकॉल पार्टी ऑप्शन चुना और मैं राइट टू रिकॉल से लड़ रहा हूँ। वो राजीव दीक्षित जी से प्रेरित है, हमारे मोहन चिमन भाई मेहता। इन्होंने हमारी जो चुनाव प्रणाली है जिसमें वोट पर्ची की चोरी कैसे होती है उसको बहुत सक्षम में बहुत बढ़िया समझाया, जिसमें चुनाव आयोग ने ऑब्जेक्शन भी लिया। फिर इन्होंने उन्हीं की मशीन के ऊपर 40,000 का डीडी दे करके बोला कि आपकी मशीन पे भी हम हैक करके दिखाते हैं। ऐसा देश में किसी और दल ने नहीं किया। राहुल चिमन भाई मेहता दिल्ली आईआईटी पास है, मुझे उनके विचार और उनकी योजनाएं और उनके कानून मुझे अच्छे लगे, उनके मैनिफेस्टो अच्छा लगा, इसके लिए मैं उनके साथ 2022 से जुड़ा हूँ। आपने क्या देखा? आप भी यहाँ पे रहते हैं, मुंबई से अब लोकल बन चुके हैं, तो आपने किन चीज़ों को अपना विषय बनाया है, अपना मुद्दा बनाया है कि जनता के बीच आप लेके जाएंगे, लोगों से बात करेंगे? आप अपनी तरफ से क्या रखने वाले हैं कि जनता भाई मोदी की जो मोदी भक्त है वो भी आपसे कन्वर्ट हो, जो कांग्रेस या अन्य पार्टियों में वोटिंग करते हैं वो आपकी तरफ जुड़े? ऐसा क्या उनसे आप कहने वाले हैं? देखिए, रोटी कपड़ा और मकान तो बेसिक नीड्स है लोगों की, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जहाँ अगर शिप्स के अंदर लाखों लोग पर डे आते हैं, उनको शौचालय जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। यदि किसी को यूरिन लगा है तो 3-4 किलोमीटर में कोई बाथरूम नहीं है। ये इतना बड़ा समस्या कम दिख रहा है? आज 10 साल से सत्ताधारी लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। प्लस जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनको सभी को अपना कोटा ऑनलाइन करना होगा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि आपके पास जितने अस्पतालों में बेड हैं, सपोज़ कीजिए 500-400 बेड का अस्पताल है, वहाँ 200 बेड फुल है तो उनको बाकी का 200 कोटा दर्शाना है। ये छुपाना नहीं है, बीएमसी का हो, सरकार का हो, किसी का भी कोटा छुपाना नहीं है, ताकि लोगों के पास डेली ऑनलाइन रहे, टाइम पे पेशेंट अस्पताल पहुँच जाए। बच्चों की स्कूल की व्यवस्था रहे तो वो अपने हिसाब से एजुकेशन कर लें। अभी जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर खाली ज़मीनें पड़ी है जिसका कि सरकार से
कुछ धन अर्ज करके बच्चों को पढ़ाने के नाम पे, शिक्षा के नाम पे पैसा लिया जाता है। ऐसे स्कूलों को जो व्यापारीकरण कर रहे हैं, अपनी लैंड को कमर्शलाइज कर रहे हैं, उसका 30 से 35% उन परिवारों को रिटर्न देना होगा जो उन्होंने स्कूल को पैसा दिया है। ये हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई किसी पार्टी से है या पार्टी के जो उम्मीदवारी पे जो खड़े हैं, यानी कि जैसे कि अमोल कीर्तिकर हैं, रविंद्र वायकर हैं, या कोई अन्य है? किससे आपकी लड़ाई है, किस नीति से? नहीं, मेरी लड़ाई इन सब से नहीं है। मेरी लड़ाई में ना अमोल कीर्तिकर जी को देखता हूँ, ना रविंद्र वायकर जी को देखता हूँ, और ना किसी अन्य को देखता हूँ। मेरी अपनी लड़ाई है। मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। जनता के दर्द की बात मैं जानता हूँ। मेरा रहना आना जाना जनता को पता है। मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से मैं डे नाइट लोगों से मिलता हूँ। तो मेरे को इन सब की लड़ाई में कुछ लेना देना नहीं है। अगर आज जनता ने एक सवाल तय करती है, हमने देना किसको वोट, मैं आज जनता से ही बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर वोट धनुष बाण में दिया तो क्या गारंटी है धनुष बाण कल वापस कांग्रेस के हाथ में चला जाए, या मशाल इधर आ जाए या मशाल उधर चली जाए। लोगों के पास बहुत कन्फ्यूज़न कर दिया इन्होंने, उनके पास चॉइस छोड़ दिया है। मैं अपनी उपलब्धि बता रहा हूँ, मैं अपनी दर्शा रहा हूँ कि मैं भी खड़ा हूँ। इसके लिए जनता ने तय किया कि इस वक्त अभी हमको किसी को ध्यान नहीं देना था, हमने विचार चेंज कर लिया था, लेकिन आप खड़े तो ज़रूर हम आपको सहयोग करेंगे, और इस बार हम आपकी लड़ाई में आपका सहयोग बन करके उभरेंगे। किसी को भी ना सेना की कोई नीति से एक बार कांग्रेस में जाना है, कौन सब मिक्स होकर के बड़ी बड़ी पार्टियों को मिलना पड़ रहा है, सोचिए आप। और 400 पार का नारा है, 400 पार का नारा तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाता है। अगर आप ये सबको अलायंस में नहीं लेते तो भी आपको मिल जाता है, इतनी बड़ी ताकत थी। मेरी लड़ाई मेरे अपने लिए, मेरी लड़ाई मेरी जनता के लिए, मेरी लड़ाई मेरे गरीबों के लिए, मेरी लड़ाई में व्यवस्था लाने के लिए है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी जिस जगह भी वोटिंग हो रहा है, वहाँ पे जो वोटिंग होने के परसेंटेज है बड़े ही कम हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि लोग इच्छुक हैं वोट देने के लिए कि नहीं हैं? किस कन्फ्यूजन में है कि जो परसेंटेज है बहुत ही डाउन टू अर्थ है? तो आप क्या कहना चाहेंगे उन वोटरों से जो अभी घर से नहीं निकलना चाहते हो, जो सोच के बैठे कि भाई हमको कन्फ्यूजन है तो हम क्या करें? तो उनसे क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए, वोटर्स तो इस वक्त अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वोटर्स को लगता है कि हमारा तो वोट देने का कोई हक भी है क्या? अरे मैंने आज पूरे 5 साल मेहनत करके शिवसेना को दिया या बीजेपी को दिया या मैंने कांग्रेस को दिया, जनता की बात है। और कल वोट देने के बाद वो किसी और की गोद में जाके बैठेगा तो आइडियोलॉजी चेंज हो गई। आइडियोलॉजी चेंज करने के लिए किसी ने वोट नहीं दिया आपको। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है। ये किसी भी भारत के अंदर कोई भी राजनीतिक दल आपको वोट वापसी का कानून के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। वोटिंग परसेंट कम हो रहा है, उसका कारण ये है कि सब लोग नाराज़ हैं इनकी नीतियों से, सब लोग नाराज़ हैं इनकी मिलन भक्ति से, सब लोग नाराज़ हैं इनकी नीयत से। हम लोग वोट वापसी के लिए लड़ रहे हैं और ये राजू दीक्षित जी का प्लान है। सबसे पहले राइट टू रिकॉल निकला है। एक राष्ट्रपति को छोड़ के सारे अंतरी मंत्री संतरी सरकारी तंत्र इस बुक में आ जाते हैं। इसमें लिखित अनुसार अगर उसके खिलाफ 10% शिकायत गई तो उसको अपना पद त्यागना पड़ता है। उसमें डर बैठेगा, उसमें काम करने की नीति आएगी, उसको डर रहेगा कानून का। तो कानून से जब डरेंगे तो सब अमल हो जाएगा। अन्यथा देश इसी तरीके से 300 मिलाओ 400 मिलाओ और मनमानी करते जाओ तो जनता अब समझ गई है वोटिंग परसेंट इसके लिए कम हो रहा है। ठीक है, इनका कहना है कि मैं भी मोदी भक्त था लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि जो नीति लेकर वो आए थे लोगों के बीच, लाइक कांग्रेस मुक्त भारत, और अब उसी कचरों को, जिस कचरों को उनको साफ करना था, उन्हीं कचरों को उठा के वो अपने डस्टबिन में ना डाल के अब अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो इनकी कहने का मतलब है कि हम नीति, जो उनकी नीतियाँ हैं वो बुरी हैं, हम उसे साफ करना चाहते हैं, हम जनता के बीच जाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रमोद सिंह, द P7 न्यूज़, मुंबई।